Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमएमटीसी बाय तुषार घुने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कम्युनिटी स्पेसिफिक वीडियो है, तो आज हम जानेंगे कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रूड ऑयल इनसाइट्स में। आज दो बड़े अपडेट्स हैं, एक इन्वेंट्री डेटा से और दूसरा फेड के डिसीजन से। चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं क्रूड ऑयल इन्वेंट्री की। मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी कि स्टॉक थोड़े से बढ़ेंगे, प्लस 0.7 मिलियन बैरल्स का डिफरेंस आएगा, लेकिन एक्चुअल में स्टॉक्स शार्पली गिरे पूरे 7.2 मिलियन बैरल्स के ड्रॉडाउन पे। इसका मतलब सिंपल है, जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे कहीं ज़्यादा क्रूड यूज़ हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग रिफाइनरी डिमांड, हायर एक्सपोर्ट्स या कम सप्लाई की वजह से हो सकता है। जब स्टोरेज में क्रूड कम होता है तो ये जनरली बुलिश सिग्नल है ऑयल प्राइसेस के लिए। अब बात करते हैं फेड की। मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी कि रेट कट आएगा, लेकिन फेड ने रेट्स अनचेंज रखे। एफओएमसी ने कॉशियस टोन रखा है, कहा है कि इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न है और फ्यूचर डिसीजंस डेटा पे डिपेंड करेगा। मार्केट ने इसे थोड़ा हॉकिश इंटरप्रेट किया है, जिससे डॉलर और ट्रेजरी यील्ड्स को सपोर्ट मिला। अब सिंपल बात, फेड का डिसीजन क्रूड पे डायरेक्टली ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता। हाँ, स्ट्रॉन्ग डॉलर ऑयल प्राइसेस पे हल्का प्रेशर डाल सकता है, लेकिन असली ड्राइवर्स अभी भी सप्लाई कंसर्न्स और मिडल ईस्ट टेंशंस पे डिपेंड है। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि इन्वेंट्री डेटा बुलिश है क्रूड ऑयल के लिए, जबकि फेड का डिसीजन इनडायरेक्ट और लिमिटेड इम्पैक्ट रखता है। असली फोकस अभी भी सप्लाई साइड पे ही रहेगा। तो ये थे कुछ फंडामेंटल अपडेट्स। चलिए बढ़ते हैं अपने टेक्निकल सेटअप पर। यह है क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट, और हम यहाँ पे देख सकते हो, अगर येस्टरडे की बात करें तो हम एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिखी है और आज मार्केट साइडवेज ओपन हुआ है। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट फिलहाल एक हायर हाइज एंड हायर लोज के फॉर्मेशन में ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, और अगर हम उसका रेजिस्टेंस देखें तो 8300 पे क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट अभी ये करंट प्राइस पे हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा वो हम 15 मिनट में समझते हैं। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट, यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री प्लान की जा सकती है ओनली अबाउट 8145 के ऊपर। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8175 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 8205 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 8115 का। और अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो शॉर्ट एंट्री हमारी एक्टिवेट होगी 7970 के बिलो। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 7940 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 7910 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 8000 का। तो ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस की बात करते हैं। तो दोस्तों, नेचुरल गैस इनसाइट्स में आज बात करते हैं वेदर और एक बड़े ट्रिगर के बारे में जो प्राइसेस को डायरेक्शन दे सकता है। अपडेटेड फोरकास्ट शो कर रहा है कि यूएस की कई हिस्सों में टेम्परेचर और बढ़ने वाले हैं। इससे एयर कंडीशनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ऊपर जाएगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ती है तो पावर प्लांट्स ज़्यादा नेचुरल गैस कंज्यूम करते हैं, जो प्राइसेस के लिए सपोर्टिव है। लेकिन दोस्तों, आज का सबसे बड़ा ट्रिगर है EIA नेचुरल गैस स्टोरेज रिपोर्ट। ये रिपोर्ट डिसाइड करेगा MCX नेचुरल गैस मिनी में नेक्स्ट मेजर मूव कौन से तरफ आ सकता है। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस रिपोर्ट पे क्लोजली नज़र रखिए, क्योंकि इसी से शॉर्ट टर्म डायरेक्शन क्लियर होगी। तो दोस्तों, वेदर डिमांड को सपोर्ट दे रहा है, लेकिन असली एक्शन आज EIA स्टोरेज नंबर से ही आएगा। ट्रेडर्स की नज़रें इस रिपोर्ट पे टिकी हुई हैं। तो एक बार इसके टेक्निकल देख लेते हैं। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का वनडे का चार्ट है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर एक शार्प फॉल हमें यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं। तो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो नियर टर्म सपोर्ट है वो है अराउंड 261 से लेके 260 का जोन,
और नियर टर्म रेजिस्टेंस है वो है अराउंड 267.8 का। चलिए समझते हैं 15 मिनट्स में इसका ट्रेड सेटअप। यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री एक्टिवेट होगी अबाउट 260.2 के ऊपर। हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा 267.2 का एंड सेकंड टारगेट होगा 269.2 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 263.2 का। और अगर हम शॉर्ट एंट्री देखें तो हमारी शॉर्ट एंट्री एक्टिवेट होगी बिलो 258.8। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 256.8 का एंड सेकंड टारगेट होगा 254.8 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 260.8 का। तो ये थे शॉर्ट एंड लॉन्ग एंट्री लेवल्स फॉर नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स। अगर आप कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हो या फिर आप हमारे साथ लाइव मार्केट में गाइडेंस के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आप हमारे टीजी लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली निफ्टी लेवल्स, 3 to 4 ट्रेड्स मिलते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारी ऐप में कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि निफ्टी, इक्विटी, कम्युनिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग। हम हर एक सेगमेंट के ट्रेड्स यहाँ पे पोस्ट करते हैं। हमारा ट्रेड दिखेगा ऐसे जैसे कि एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के साथ मैसेज प्रोवाइड किया जाता है एज पर दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आप कम्युनिटीज़ में इंटरेस्टेड हो या फिर आप इवनिंग सेशन में ट्रेड करना चाहते हो, क्योंकि इवनिंग सेशन में यूएस मार्केट ओपन होता है तो हमें वॉलेटिलिटी कैप्चर करने का मौका यहाँ पे अच्छा मिलता है। तो आप नीचे दिए हुए कम्युनिटी लिंक पे ज़रूर क्लिक करना ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।